चाचा शिवपाल की बात को किया इग्नोर, गुस्सा दिखा छोटे चौधरी भी घनघोर। जयंत चौधरी का अखिलेश यादव को जवाब, जाटों में चौबन्नी बयान पर उबाल। मायावती की एंट्री से क्या बिगड़ेगी बात, सियासी गलियारों में उठने लगे सवाल। जयंत चौधरी ने ABCD बताई, सियासत गरमाई, क्या होगा वोट बैंक में बड़ा खेल। वो कहते हैं ना कि राजनीति में शब्द कभी कभी चुनावी हथियार बन जाते हैं, और जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो एक बयान कई जिलों की सियासत का तापमान बढ़ा देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का चवन्नी को रुपया बना दिया वाला बयान अब सिर्फ एक बयान नहीं रह गया है, बल्कि पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक की नई बहस का कारण बन गया है। बड़ी बात यह है कि जिस समय चाचा शिवपाल यादव लगातार विपक्षी एकता और बड़े गठबंधन की बात कह रहे हैं, उसी समय जयंत चौधरी ने खुलकर जवाब देकर साफ संकेत दे दिया कि पुराने रिश्तों की राजनीति अब पुराने अंदाज में नहीं चलने वाली। यही वजह है कि अब सवाल उठ रही है कि क्या इस बयान ने जाट वोट बैंक के भीतर नई नाराजगी पैदा कर दी है, और क्या 2027 से पहले विपक्ष की राह और मुश्किल होने वाली है। चलिए समझते हैं। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी लोग छोड़कर चले गए। राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर जयंत चौधरी पर तंज माना गया, क्योंकि एक समय में एक साथ सपा और रालोद चुनाव लड़ चुके हैं और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरणों की चर्चा पूरे देश में होती रही है। लेकिन इस बार जवाब भी उतरना ही तीखा आया। जयंत चौधरी ने कहा कि अगर कुछ कहना था तो नाम लेकर कहते। उन्होंने जाट समाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि ABCD हमने सिखाई जैसे बातें अहंकार दिखाती हैं। इतना ही नहीं, जयंत ने ये भी कहा है कि उन्होंने इस बार तक का व्यवहार पहले भी करीब से देखा है और ऐसा आचरण अंत में पतन की ओर ले जाता है। अगर वोट बैंक की बात करें तो मामला बेहद दिलचस्प है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट समाज का प्रभाव कई जिलों में निर्णायक माना जाता है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इलाकों में जाट मतदाता चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। लंबे समय तक RLD की पहचान जाट राजनीति के केंद्र के रूप में रही है। पहले जब रालोद और सपा साथ थी, तब जाट मुस्लिम समीकरण को बड़ा चुनावी हथियार माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रालोद भाजपा के साथ है और ऐसे में जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश के बयान का जवाब सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को दिया गया राजनीतिक संदेश भी है। यहीं पर कहानी ने बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री होती है। मायावती ने इस पूरे मामले को सिर्फ दो नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं माना, बल्कि इसे जाट समाज के सम्मान से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान अमर्यादित और शर्मनाक है और इसके लिए माफी मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराना राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा पर सहयोगियों का इस्तेमाल करने और बाद में उन्हें अपमानित करने का आरोप भी लगाया। मायावती के इस बयान के बाद मामला और बड़ा हो गया है, क्योंकि अब बहस सिर्फ अखिलेश और जयंत के बीच नहीं रही, बल्कि बसपा भी मैदान में उतर आई है। जानकार मानते हैं कि मायावती इस बहाने पश्चिमी यूपी के जाट और अन्य वर्गों को यहां संदेश देना चाहती है। बसपा अभी भी इस लड़ाई को ध्यान से देख रही है। अब सवाल 2027 को लेकर के भी है, क्योंकि एक और समाजवादी पार्टी PDA यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा अपने व्यापक सामाजिक गठबंधन को बनाए रखने में लगी है, जिसमें जाट वोट भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं रालोद भाजपा के साथ रहते हुए भी ये साबित करना चाहती है कि उसका आधार सिर्फ जाट समाज तक सीमित नहीं है। पार्टी गुर्जर, त्यागी, पिछड़े और दूसरे समुदाय में भी विस्तार चाहती है, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने पुराने जाट वोट बैंक को संभाल करके भी रखना है। वेस्ट यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जाट वोट तकरीबन 15 से 20% माना जाता है, और इसके इतर अगर देखें तो मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरीके से इस सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। और एक वक्त में सपा और RLD के साथ ये वोट काफी ज्यादा मजबूती से खड़े थे, लेकिन आने वाले दौर में अब देखा जाए तो सपा और RLD दोनों अलग है। ऐसे में ये आकलन लगाया जा रहा है और ये लगातार कई सारी रणनीति भी बैठती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या 2027 में ये वोट एक चुनावी समीकरण को बदलने में जो है काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। दूसरी बड़ी बात, इसका जवाब तो आने वाले कुछ ही महीनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है इन वोटों पर और जिस तरीके से लगातार सपा और RLD के बीच में बयानबाजी चल रही है, वो सीधे तौर पर पूरी तरीके से इन सीटों पर सियासी तापमान को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेखर के साथ आस्था तिवारी।